सर प्रणाम। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है एस्ट्रो समय पर। और प्रणाम अपूर्व। पीछे की जो हम लोगों की मेष का त्रिकोण और वृषभ का त्रिकोण जो हम लोगों ने किया उसके काफी आगे के करने के लिए काफी उत्सुक हैं। तो विल स्टार्ट विद जेमिनाई लिब्रा एंड एक्वेरियस सर। आज का टॉपिक है ये, और ओवर टू यू सर नाउ। ठीक है अपूर्व, तुमसे मिलकर फिर से बहुत अच्छा लगा। और सेम ईयर सर मैं भी जी। एक्साइटेड हूँ ये सेशन के लिए। बट सेशन स्टार्ट करने से पहले एक गुरु वंदना कर लेते हैं, गुरु मंत्र कर बिल्कुल लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे। चलो, आज स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी टॉपिक है वायु राशियां। हमने पहले पहले सेशन में कवर किया अग्नि राशियां, दूसरे सेशन में कवर की पृथ्वी राशियां। अब की बार हम वायु राशियों पे बात करने वाले हैं। अम, तीन वायु राशियां हैं। हर हर तत्व के तीन तीन राशियां होती हैं। वैसे चार तत्व से पूरा अपना भर चक्र या जोडियाक बना हुआ है। और चार तत्वों के तीन तीन राशियां अगर मिला लो तो 12 राशियां बनती हैं। और जो आकाश तत्व है वो हर जगह है, सब राशियों में है, इसलिए आकाश तत्व के लिए अलग से तीन राशियां नहीं दी गई हैं। तो अब हम वायु तत्व राशियों की बात करते हैं। वायु तत्व में तीन राशियां आती हैं। कौन कौन सी तीन राशियां आती हैं? मिथुन राशि आती है, तुला राशि आती है, कुंभ राशि आती है। जी तो जैसे कि हम पहले भी कर चुके हैं, राशियों के स्पेसिफिक गुणों के अंदर जाने से पहले हम तत्व के गुण को जान लें, बिकॉज उससे हमको राशियों के गुण को जानने में बहुत सहायता मिलती है। और करेक्ट इसी सर। वजह से हम तीन तीन राशियां लेके चल रहे हैं। जी जी ठीक जी। है, तो अब की बात है वायु। अम, अग्नि का काम है जलाना, और बहुत वो चंचल होता है, फ्लिकरिंग होता है। पृथ्वी का काम है स्थिरता देना, इसलिए हम पृथ्वी के ऊपर रहते हैं। कोई भी चीज़ों के ऊपर जो कोई भी बसवास करता है, कोई भी रिसाइड करता है, वो तत्व है जो किसी को स्थिति देता है। वो पृथ्वी होता है। वायु जो है वो पर्पस देता है एक तरह से, क्योंकि इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज जितने भी हैं हमारा, पर्पस दो तरह का होता है कि ये जीवन का पर्पस, और एक होता है कि अल्टीमेट पर्पस, सोल का पर्पस, जो कि अम, जल तत्व से आता है। और वो होता है कि भगवान से मर्ज होना। मुक्ति। इसलिए जल तत्व से प्रलय दिखाता है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना, प्रलय मतलब सब कुछ खत्म हो गया, उसके बाद आप जहां से आए हो वहां पे जाके वहीं वापस चलेगा। मर्ज हो जा रहे हो। लेकिन उससे पहले स्टेज तक इंटेलेक्चुअल, जैसे कोई भी जीव होता है उसका क्या होता है, फिजिकल स्टेट होता है। पहले तो उसका क्रिएशन होता है, ठीक है, उसके बाद वो अपना फिजिकल फॉर्म में परफेक्शन में पहुंचता है। ठीक है, फिजिकल फॉर्म में परफेक्शन में पहुंचने के बाद वो अपना इंटेलेक्चुअल फॉर्म में परफेक्शन में पहुंचता है। बट जब इंटेलेक्चुअल परफेक्शन में पहुंच जाता है तो उसके बाद उसका पर्पस खत्म हो जाता है। उसके बाद पर्पस होता है कि मैं जहां से आया हूँ वहां पर जाके वापस मिल जाऊं। वापस हो जाओ। इसलिए सृष्टि होता है, अग्नि तत्व से सृष्टि दिखाते हैं। स्थिति होता है आपका जी। पृथ्वी और वायु राशि से। स्थिति के दो पार्ट हैं। स्थित होना, जो कि पहला है फिजिकली आप स्टेबल हो जाएं, वो है पृथ्वी। और उसका इंटेलेक्चुअली स्टेबल हो जाएं, वो है वायु। उसके बाद लास्ट है विनाश या प्रलय, वो है जल। जल। तो इस तरह से जो अपना सृष्टि, स्थिति और विनाश, जो तीन साइकिल चलता है, वो ये चार राशियों से भी हमको दिखता है। ठीक है। इसलिए जब जल और अग्नि राशि का संगम होता है, तब वो दिखाता है कि विनाश खत्म हुआ, उसके बाद सृष्टि फिर से स्टार्ट होने वाला है। तो वो थोड़ा सा वोलाटाइल पीरियड होता है, उसी करेक्ट को करेक्ट, गंडांत जिसे हम बोलते हैं। गंडांत कहते हैं। हाँ। तो वायु राशि से हम सबसे पहला तो हम ये सोच, हमको हमारे दिमाग में आना है कि दीज आर इंटेलेक्चुअल साइंस। सबसे पहला करेक्ट। उसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है। क्योंकि इंटेलेक्चुअल जो थॉट होते हैं उसको हम वायु जैसे ही सोचते हैं, क्योंकि उसका कोई बाउंड्री नहीं होता, वो हर जगह घूमता रहता है। जैसे पृथ्वी का एक बाउंड्री होता है, मतलब हमारा फिजिकल फॉर्म एक जगह पे रहना उसका, उसकी जरूरत है। वो हर करेक्ट। जगह एक साथ
जा नहीं सकता, बट हमारा जो मन है वो कहीं भी जा सकता है, वो ब्रह्म ब्रह्मांड में कहीं भी। आई मीन इसलिए उसको बोलते हैं कि द फास्टेस्ट ऑफ एवरीथिंग। इसलिए करेक्ट। वायु को, और तत्व के हिसाब से देखो, साइंस के हिसाब से देखो, तो मटेरियल के जो अणु होते हैं, मॉलिक्यूल्स एटम्स होते हैं, वो क्या बोलते हैं, सबसे कॉन्डेंस फॉर्म में होता है, तब वो पृथ्वी होता है। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा लूज फॉर्म में आते हैं, तो वो जल होता है, और एकदम एकदम ही लूज विरल हो फॉर्म जाते में, हैं। तो उसको वायु। ठीक है, तो इसलिए दिखाते हैं कि इट कैन मूव इन मल्टीपल डायरेक्शंस इन वेरियस वेज। और वायु को हम प्राण के साथ भी जोड़ते हैं, इसलिए बोलते हैं कि प्राण वायु, प्राणायाम वगैरह सब वायु तत्व से। तो योग वगैरह भी वायु तत्व से ही आता है। इसलिए दिखाते हैं कि सबसे बड़े योगी जो हैं वो हनुमान जी को दिखाया जाता है, क्योंकि वो दिखाते हैं कि सारे सिद्धियों को अचीव किए हैं ह्यूमन बॉडी में जन्म लेने के बाद। ठीक है, तो उनका भी अष्ट सिद्धि वायु तत्व नवनिधि से। के दाता। हाँ, ऑफ कोर्स। तो वो दिखाए हैं कि एक जैसे हनुमान का जो है, इट इज एन एग्जाम्पल कि हम सब अपने ह्यूमन फॉर्म में, एक लिमिटेड फॉर्म में जब जन्म लेते हैं, ठीक है, हम अपना जो एक्चुअल कैपेसिटी है, क्योंकि हम तो आत्मा परमात्मा के जैसी ऊर्जा होती है उसमें, अ, लेकिन हम भूल गए होते हैं अपनी एक्चुअल कैपेसिटी को, बिकॉज हमारे कर्म और हमारे शरीर के जो गुण होते हैं उसकी वजह से। बट यू कैन ट्रांसेंड दैट। ठीक है, लेकिन उस ट्रांसेंड के लिए आपका एक स्ट्रॉन्ग पर्पस होना जरूरी है। जब तक हनुमान जी क्या बोलते हैं, जब तक उनका पर्पस नहीं मिला था, राम जी का, राम सूर्य को दिखाते हैं, वो है आत्मा। ठीक है, आत्मा से पर्पस का जन्म होता है, या आपका साक्षात्कार होता है। ठीक है, जन्म नहीं होता, वो तो होता ही है आत्मा के अंदर। अम, अ, ठीक है, उसके बाद आपका जब पर्पस मिलता है, वो पर्पस आपको ड्राइव करता है कि उसको अचीव करने के लिए आप अपना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन एबिलिटीज को जागृत करें। तो ह्यूमन बॉडी में भी रह के आदमियों को, मतलब मनुष्यों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर का ज्ञात हो सकता है। वही एग्जाम्पल है हनुमान जी। और वो वायु तत्व से आता है, इसलिए एवरीथिंग, यू नीड टू फिजिकली सेटल। उसके बाद आपका इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज, आपका जन्म होता है, उसके बाद देन यू गेट द हाईएस्ट आउट ऑफ इट। उसके बाद आपका साक्षात्कार हो जाने के बाद यू लूज योर योर नॉर्मल आइडेंटिटी, कि ये जन्म, मतलब देन यू सी योरसेल्फ एज एंटिटी व्हिच हैज बीन लिविंग फॉर मल्टीपल जनरेशंस। तो आपको लगेगा कि ये जन्म क्या, मैं तो हजारों जन्म से हूँ। ठीक है, तो मेरी अच्छा। आइडेंटिटी तब ये नहीं होगा कि ये मेरे माता है, ये मेरे पिता है, ये मेरा जन्म स्थान है। वो तो सब गायब हो जाएगा उसके बाद। ऑफ कोर्स तुम फिर बोलोगे कि मैं तो पिछले जन्म में वहां पे, वो मेरे माता पिता थे, वो मेरे जन्म स्थान था, वो मेरे भाई बहन थे, उससे पहले जन्म में वो थे। तो अब कौन सा जन्म को बहुत ठीक है। तो वो जो स्टेज होता है, वो अपने आप में सेल्फ रियलाइजेशन का जो स्टेज होता है, वो जल तत्व से आता है। ठीक है, वो होता है कि आप मेडिटेशन जो होता है, उसका हम लास्ट नेक्स्ट सेशन में करेंगे। ठीक है, जल तत्व के जो राशियां होती है वो दिखाते हैं कि एक जगह पे ध्यान मग्न हो जाना, समाधि में चला जाना। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको जो एफर्ट करना पड़ता है, प्राणायाम करना पड़ता है, योगासन, योग साधना करना पड़ता है, वो सारे वायु तत्व से दिखाता है। और उसका जो कल्मिनेशन होता है वो कुंभ राशि में होता है, बिकॉज वो वायु तत्व का सबसे लास्ट राशि है। तो वो आपका कुंभ। सारा का सारा सिद्धि प्राप्त करने के लिए आपको जितनी मेहनत, जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है, साधना करनी पड़ती है, ये सब आराम से नहीं आने वाला चीजें हैं। ठीक है, आपको यू हैव टू पुट एक्स्ट्रा ह्यूमन एफर्ट, आपकी जितनी कैपेसिटी आपको, तो वो कुंभ राशि से आता है। ठीक है, कुंभ राशि होता है साधना में आपका वो सारे एफर्ट। जो अष्टांग योग है, उसमें लास्ट वाला जो है वो समाधि है, बट समाधि से पहले, समाधि चला गया मीन राशि में, क्योंकि आप हम्म। सेल्फ रियलाइज कर चुके हो। उससे पहले जितने भी एफर्ट है वो सब कुंभ राशि से आती है। इसलिए कुंभ राशि को ज्ञान का प्रतीक दिखाया गया है, कुंभ। ठीक है, कुंभ। और इसलिए कुंभ में, कुंभ जो एक पिक्चर है, एक मटका है जिसमें ज्ञान रूपी अमृत है, जल है। तो ये सारे इंटेलेक्चुअल साइंस होते हैं, मेडिटेटिव साइंस होते हैं,
ह्यूमन एबिलिटीज के, ह्यूमन क्या, कोई भी जीव जंतु होते हैं, उनका जीने का एक पर्पस होता है, उस तक पहुंचने का रास्ता होता है। ठीक है, ये वायु राशियां, क्योंकि ये इंटेलेक्चुअल साइन है, इसलिए सबसे पहला दूसरा कैरेक्टरिस्टिक होता है कि दे डोंट वांट टू सेटल इन वन प्लेस, जैसे अग्नि जैसा है। ठीक है, ये ये दे आर वेरी आउटगोइंग पीपल जनरली, मतलब ये दूसरों हम्म। से कम्युनिकेट करना बहुत पसंद करेंगे। बहुत पसंद करो। नहीं तो रास्ते में ऐसे लोगों को रास्ते में मिल जाओगे तो हाय हेलो तो जरूर बोलेंगे वो, तुम कुछ हो बोलो, ही तुम जाता साइड से साइड से अगर निकलने की कोशिश करोगे ना, वो बोलेगा अरे अपूर्व कहाँ से आए, कहाँ जा रहे हो। है। तो हाय हेलो तो जरूर करेंगे, यस बिकॉज यस ये सर। उनकी नेचुरल ट्रेट होती है। नेचुरल ट्रीट होती कम्युनिकेशन उनका। बिल्कुल। क्योंकि इंटेलेक्चुअल राशि होती हैं, उनमें वो बहुत जिज्ञासु होते हैं, इसलिए हम्म। जिज्ञासु होते हैं कि आपका इंटेलेक्चुअल जो बढ़ोतरी होती है, ज्ञान तो अंदर होता है, ठीक है, वी जस्ट हैव टू डिग इट आउट। ठीक है, करेक्ट। और बाहर में जो हमको दिखता है, हमारे सेंसेस, हमारे आँख कान और जितने भी सेंसेस है जो दिखता है, वो ट्रिगर करता है कि हम अपने अंदर से ज्ञान को बाहर निकाल के लाएं। सीखना हम्म। जो होता है, we get stimulus from outside, but the करेक्ट realization of the knowledge happens from inside। ठीक है, करेक्ट। क्योंकि आत्मा के पास जो ज्ञान है, उससे, वो तो महासागर है ज्ञान का, उसका कोई अंत नहीं है, आदि भी नहीं है, क्योंकि वो भगवान आत्मा और परमात्मा में, ठीक है, एक वो लॉजिकल डिफरेंशिएशन है। क्योंकि जल और समुद्र के जल में डिफरेंस खोजना, एकदम तत्व के लेवल में, एटॉम के लेवल तक पहुंचोगे तो यू डोंट फाइंड एनी डिफरेंसेस इन देयर करेक्ट पोटेंसीज। सर। करेक्ट। ठीक है, तो um, ये जो वायु दैट इज राशियां व्हाई होती हैं, परहैप्स दे से कि ऑल नॉलेज इज इनेट। इनेट नॉलेज का जो कॉन्सेप्ट है वो एब्सोल्युटली, यही। ऑल द नॉलेज इज इनेट। बहुत 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 खूब कहा, वो इनेट नॉलेज। वो इसीलिए बोलते हैं ना कि आपको अगर सही में सीखना है ना, आप बाहर से सीखने के बाद, ऑफ कोर्स हमारे एक स्टिमुलस जरूरत पड़ती है। ठीक है, हम जैसे ट्रिगर करे कोई चीज उसको। हाँ, ट्रिगर करे, जैसे पेड़ 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 सारे हरी पत्तियां क्यों होती हैं, हम देखें, बट उसका क्यों होती हैं उसको सोचने के लिए हम अपने अंदर ढूंढें, अपने अंदर ढूंढे। मंथन करें अपने अंदर, तब जाके फिर एक रियलाइजेशन आएगा। अच्छा, हो सकता है उसके अंदर ऐसा कोई पिगमेंट हो जो सारे पत्तियों में सेम है। कलर ठीक है, कलर। और यस पेड़ सर के कलर। कल पत्तियों में हरी होती हैं, बाकी पत्तियां जो हरी, बाकी जो चीजें हरी नहीं होती हैं, उसमें कुछ एक डिफरेंस जरूर होता होगा कि वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। मतलब ये जो उत्सुकता है, दिस इज द स्टार्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल परसूट्स, इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज। तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा जिज्ञासु होते हैं, वो कोई चीज में तुम उसको कुछ बोल दो तो वो स्केप्टिक भी होते हैं, इजीली एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इसीलिए तीनों राशियां देख लो, मिथुन, मिथुन से सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा स्केप्टिक होता है। ठीक है, और हर चीज में क्वेश्चन करेगा, ये मिथुन की क्वालिटी है। लेकिन तुला जो है, क्योंकि वो शुक्र है, इसलिए वो सुनेगा जरूर, लेकिन वो तब क्वेश्चन करेगा जब वो अपना थोड़ा सा एफर्ट डालेगा। मिथुन का क्या होता है, इमीडिएटली, मतलब वो सोचने से पहले वो इंफॉर्मेशन गैदरर है, इसलिए वो जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन गैदर कर सके, ये मिथुन की क्वालिटी है। शुक्र की जो क्वालिटी है, जो तुला है, वो थोड़ा सा सोचेगा उसके बारे में, उसको लगेगा कि नहीं, मेरे पास और थोड़ा इंफॉर्मेशन चाहिए, तब जाके पूछेगा। मिथुन जो है साथ साथ पूछेगा, शुक्र जो, तुला जो है थोड़ी देर बाद पूछेगा, और जो कुंभ है वो कभी पूछेगा नहीं, क्योंकि उसको मालूम है कि मैं, मुझे अगर पता करना है ना, मैं अपने अंदर घुस जाऊंगा तो एक दिन पता चल ही जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए इसीलिए कुंभ वैसे स्थिर राशि भी है, इसलिए उनको वो थोड़ा सा संसार से अलग थलग भी रहते हैं। हम्म। ठीक है, उनको कोई जानना वगैरह होता है किसी चीज पे, वो तो एक क्या, अपना खुद स्वाध्याय करते हैं, स्व अध्ययन करते हैं, किताब लेके बैठ जाएंगे, उसके अंदर घुस जाएंगे। ठीक है, या तो उसको लेके मेडिटेशन में बैठ जाएंगे, तो अपने आप उनको धीरे 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 रियलाइजेशन होता रहेगा। होने लगता। लेकिन जिज्ञासु होना, ये
ये साइंस की ये तीनों जो राशियां हैं इनकी क्वालिटी है। बिल्कुल। एक बड़ा अच्छा सर एग्जाम्पल मैंने कहीं पढ़ा था कि मिथुन से नॉलेज इकट्ठा होना स्टार्ट होती व्हेन यू स्टार्ट टू क्वेश्चन। तुला में वो बैलेंस का साइन है, तो आप देखते हो कि मेरे क्या चीज काम का है, क्या चीज काम का नहीं है, फिर आप उस चीज को स्टोर कर लेते हैं। और कुंभ में जा करके उसके यूज कर लेते हैं कि हाउ टू यूज दैट इंफॉर्मेशन व्हाट यू हैव हाँ, गैदर्ड। तो दैट इज हाउ दिस ट्राइन फंक्शन। सो दैट वाज अ वेरी गुड एग्जांपल आई गिव टू पीपल। दैट इज आउटस्टैंडिंग। और दूसरा चीज़ है, हम जो अलग अलग राशियों में जन्म लेते हैं, ये उसके पीछे का है कि हम हमारा किसी ना किसी जन्म में हम क्यूरियस रहे होंगे, हम गैदर किए बिल्कुल। होंगे इंफॉर्मेशन। किसी ना किसी जन्म में हम थोड़ा सा ये हमको रियलाइजेशन वो होगा कि बाहर से इंफॉर्मेशन के साथ साथ हम अपने अंदर भी ढूंढे। वो बैलेंस करना तुला का काम है। और फाइनली कुंभ राशि जो है, वो कुंभ राशि में यू रियलाइज कि हम अंदर से ही सारे नॉलेज को पा सकते हैं। बहुत इमेजिनेटिव होते हैं। ठीक है। करेक्ट। क्योंकि नॉलेज को मंथन करना जानते हैं वो वैसे। क्योंकि इंफॉर्मेशन गैदर करने के बाद फिर उसका क्रॉस कनेक्शन ढूंढना। मिथुन राशि का सब एक बहुत वो उदाहरण है कि दे कैन बिकम जो अलग अलग इंफॉर्मेशन को उसका इंटरकनेक्शन ढूंढना, क्या बोलते हैं, क्रिप्टोलॉजी या उस तरह का हम्म। डिसिप्लिन है जहाँ पे तुमको डेसिफर करना होता है कोड्स को। ठीक है। जैसे जो एस्पियोनाज होता है, जहाँ पे हम्म। तुम अपने गुप्तचर भेजते हो, वो जो इंफॉर्मेशन उसको डिक्रिप्ट करना। ठीक है, वो मिथुन राशि का वन ऑफ द क्वालिटीज होते हैं, क्योंकि वो अलग अलग चीजों में इंटरकनेक्शंस उनको दिखने लगता है। ठीक है। उसका एक और कारण है, क्योंकि मिथुन राशि जो है वो राहु का उच्च स्थान है। हम्म। तो राहु जो दिखाता है, राहु और केतु में जो डिफरेंस दिखाता है, राहु है सबसे एक एक सर है जिसके अंदर थॉट प्रोसेसिंग बहुत होता है। ठीक है। और केतु जो है वो क्या बोलते हैं, वो मेडिटेशन वगैरह में बिलीव करता है, क्योंकि उनका सर नहीं होता, उनका थर्ड है सिर्फ। धड़ है। तो इसीलिए राहु का उच्च स्थान होने के कारण और बुध की राशि और द्विस्वभाव राशि ये सब होने के कारण मिथुन में जन्म लेने वाले लोग, उनका नेचुरल प्रोपेंसिटी होता है कि हर एक चीज के बीच में कनेक्शन ढूंढ पाना। ठीक है। तो ये सारी जो चीजें हैं ये हम वायु राशि के बीच में जान गए। करेक्ट करेक्ट। और धीरे धीरे ये भी देखें कि ये जो तीन राशियां, उनका मोटा मोटी हाई लेवल में उनकी क्या क्वालिटीज होती हैं। मिथुन की कुछ स्पेसिफिक क्वालिटी होती हैं, तुला की कुछ होती हैं, और कुंभ की होती है। अब जाते हैं कि तीनों वायु राशि में चर वायु, स्थिर वायु और द्विस्वभाव विषुभाव वायु। वायु। तो चर वायु जो है वो तुला है, स्थिर जो है कुंभ है, और द्विस्वभाव जो है वो है मिथुन। मिथुन। तो चर का काम है लेन देन करना, सो ट्रांजैक्शन करना। ठीक है। अम, ये मिथुन जैसे ही ये भी इंटरेक्ट, लेकिन मिथुन और तुला में ये डिफरेंस है कि तुला वाले दे नीड टू हैव एन एजेंडा टू हैव इंटरेक्शन, मतलब लेन देन का कोई होगा कोई काम तभी। ट्रांजैक्शनल वो होगा तभी, हाँ। आपका आप जैसे मिथुन जो होते हैं उन इंक्विजिटिव होते हैं, उनको कुछ नहीं होगा तो वो कुछ देख लिया, आसपास कोई होगा तो बोलेगा अच्छा भैया ये क्या है, मुझे थोड़ा समझा दो, वो क्या है वो थोड़ा समझा दो। बट शुक्र थोड़ा सा रिजर्व होते हैं उस मामले में, वो ऑर्डिनरीली लोगों के पास नहीं जाएंगे अनलेस उनको सही में कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा। लेकिन एंड मिथुन वाले, बिकॉज दे आर क्यूरियस, दे डोंट हैव एनीथिंग टू गेन आउट ऑफ इट, उनका सिर्फ है कम समझना। बट तुला वाले हैं, बिकॉज ये तुला वाला राशि है, तुला मतलब बैलेंस, जहाँ पे ट्रांजैक्शन होता है। तो दे नीड टू हैव ए पर्पस कि मैं उसके साथ जाऊं तो मैं क्यों जाऊं, उनका एक एजेंडा होना चाहिए। एक अच्छा चीज तुला का इसलिए ये है कि
वो उनका लाइफ में जितने भी इंटरेक्शन होते हैं, दे आर वेरी क्लियर अबाउट मुझे चाहिए क्या, मैं वो ये मुझे देना क्या है, दे आर वेरी क्लियर अबाउट करेक्ट। इट। तो कॉर्पोरेट लाइफ में इसका होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप सब बिजी लोग होते हैं वैसे। ठीक है, आप किसी के साथ जाके बोलेंगे मुझे एक मीटिंग करनी है आपसे, आप अगर क्लैरिटी नहीं होगा ना आपको क्या चाहिए, मीटिंग हो जाएगा बट उसके बाद दोनों को लगेगा कि अच्छा हुआ क्या, बात बहुत हो चुका, ठीक है, गपशप बहुत हो चुका बट उससे निकला कुछ नहीं। सो वो सब स्टेज में ना तुला वाले जो होते हैं, नहीं, अनलेस आई एम क्लियर कि मुझे चाहिए क्या, चाहिए क्या। आई विल नॉट गो इन टू मीटिंग। ठीक है, या फिर वो मीटिंग में होगा तो मुझे बोलेगा भैया मुद्दे की बात क्या है, मुझे ये तो बताओ मुझे करना क्या है। करना क्या है, करना क्या है, पॉइंट। आप बातें किए जा रहे हो, बातें किए जा रहे हो, लेकिन ये नहीं पता चल रहा है कि पहुंचना कहाँ है। ठीक है, पहुंचना कहाँ। तो एक और ये पहुंचना कहाँ है, ये भी एक तुला वालों का एक बहुत स्पेसिफिक इंटेंट होता है। जैसे तुला का दूसरा वो होता है कोर्ट केसेस। ठीक है, वो इसलिए हम्म। क्योंकि क्योंकि कोर्ट में भी आपका दोनों पक्षों को सुन के उसका एक बैलेंस ओपिनियन में बैलेंस पहुंचना किया होता है। जाता है। तो तुला का तुला जो राशि है उसका क्वालिटी होता है, आप नेगोशिएशन में बहुत अच्छी तरह से पहुंच सकते हो, बिकॉज वो नेगोशिएशन में जाते हैं एक बहुत क्लियर उनका थॉट प्रोसेस होता है कि मुझे यहाँ तक पहुंचना ही है, एंड दे विल गैदर ऑल आर्ग्यूमेंट्स टू सपोर्ट व्हाट दे वांट। ठीक है, लेकिन बुद्ध का होता है लेट्स गो इनटू डिस्कशन देन विल फिगर आउट व्हाट टू डू। वो है करेक्ट मिथुन। करेक्ट। ठीक है, लेकिन तुला का वो होता है बट बिकॉज इससे इट्स अ चर राशि, ऐसे लोग क्या बोलते हैं लाइफ में कभी हर समय बिजनेस वगैरह हो या फिर पार्टनरशिप हो या फिर कोई भी कॉर्पोरेट लाइफ में कोई चीज़ को ड्राइव करना हो, प्रोजेक्ट मैनेज करना हो, ये इस तरह के काम को ज़्यादा पसंद करते हैं जहाँ पे दे हैव अ वेरी क्लियर एजेंडा, करना क्या है, कहाँ तक पहुँचना है, कितना टाइमलाइन है, कितना बजट है, एंड दे गेट इट डन। ठीक है, और करेक्ट। ये दे आर वेरी एफिशिएंट, क्योंकि इनमें वो झिझक नहीं होती है कि दूसरे के साथ बात करने जाऊं क्या बोलेगा वो। ठीक है, क्योंकि क्लियर होता है कि मेरे दिमाग में उससे जाऊंगा ये तीन चीजें बोलूंगा, ये उसको जरूरत है, ये मुझे जरूरत है, और वो कॉन्वर्सेशन में वो भी क्लियर होगा, मैं भी क्लियर होगा, तो झिझक कुछ नहीं है। इट इज वेरी आउटकम फोकस्ड। करेक्ट करेक्ट लेकिन करेक्ट। झिझक जो होती है बात करने में, वो कुंभ राशियों की होती है। वो इसलिए बोलते ही कि बहुत कम है सर, ये तो बहुत एकदम कम, रिजर्व ये रहते एकदम हैं। चुपचाप होते हैं दो उनको। शब्द बोलेंगे बात खत्म हो जाएगी। हाँ दोस्त, होता ही है बिकॉज उनका ये है कि इसलिए इसलिए कुंभ राशि जो होता है ना वो बहुत हाई लेवल के गुरु लोग जैसे है ना, वो ऐसा दिखाते हैं, वो उनको इंस्ट्रक्शन देना होगा ना। हाँ, तो तीनों को मैं एग्जांपल के तौर ये स्कूल वाला भी मैं दे सकता हूँ कि जो स्कूल के टीचर्स होते हैं ना वो मिथुन राशि होती हैं, जो कॉलेज के लेक्चरर होते हैं, प्रोफेसर होते हैं, वो होते हैं आपका तुला राशि। तुला। लेकिन जो जो पोस्ट डॉक्टरेट होते हैं, जो बहुत सीनियर लेवल पर पढ़ाते हैं ना, वो एक लाइन का दो लाइन का इंस्ट्रक्शन दे देंगे, बोलेंगे यू फिगर आउट। यस यस, वो कुंभ है। वो कुंभ है। ठीक है, ये उनकी क्वालिटी होते हैं, और वो बहुत ज्यादा बोलना पसंद भी नहीं करते हैं, बिकॉज एक तो स्थिर राशि है, फिर शनि की राशि है। शनि की राशियां जनरली कम बोलना पसंद करते हैं। ठीक है, क्योंकि वो बुध के ऑपोजिट हैं। जैसे घर में तुम ये एग्जांपल ले सकते हो, एक छोटा बच्चा जो होता है ना, जो 6-7 साल का, वो है आपका मिथुन राशि बुध। और जो हम्म। दादा दादी लोग हैं वो है शनि, कुंभ राशि। कुंभ। ठीक है, एक बच्चा जिस तरह से खेलेगा कूदेगा बात करेगा ये वो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब दादा दादियों से नाना नानियों से वैसा तुम एक्सपेक्ट करोगे तो नहीं चलेगा ना, वो तुमको दो चार कुछ बोलेंगे, फिर बोलेंगे शांत हो जाओ, बताते हैं, इतनी जल्दीबाजी भी क्या है। ठीक है ना, तो कुंभ राशि जो होते हैं वो उनका जनरली बचपन से ही उनकी मैच्योरिटी थोड़ा उस तरह की होती है, मतलब वो बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा खेलना कूदना पसंद नहीं करेंगे, अकेला एक कोई एक किताब लेके पढ़ेंगे, या फिर उनमें वो खुद अपना ड्राइंग करेंगे, या फिर किसी को बात काफी जाएंगे रिजर्व मुझे। पर्सनालिटी होते हैं, हाँ बहुत काफी रिजर्व रिजर्व होते हैं वो, पर्सनालिटी होते बहुत रिजर्व होते हैं। ठीक है, ये इनकी मोटा मोटी क्वालिटी होती है।
आप थोड़ा सा फोकस करते हैं इंडिविजुअल साइंस पे। तो मिथुन राशि जो होती है ना, वो तो जैसे जिज्ञासु होती ही है। मैंने पहले बताया कि राहु का उच्च स्थान है, और राहु को सब समय क्या बोलते हैं, खराब नजरों से नहीं देखना चाहिए। राहु रिप्रेजेंट्स द क्वालिटी ऑफ प्रोसेसिंग थॉट्स, ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। आपका जो डेटा साइंस वगैरह है ना आजकल की दुनिया का, वो राहु और बुध से ही तो आता है। ठीक बिल्कुल है। बिल्कुल सर। पैटर्न रिकॉग्निशन, वो सब राहु, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, जेन एआई, ये सारे जो चीज़ है ना, वो राहु और बुध का संगम है वो। ठीक है। वो इसलिए मिथुन राशि जो है वो आजकल की राशि है, जहाँ पे इतनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जितनी भी चीज़ें हैं वो राशि में है। डेवलप हो रही है, करें। क्योंकि वो बुध की राशि है। वो सबसे कम्युनिकेट करना पसंद करते हैं वो। क्या बोलते हैं, ये ऐसे लोग आसपास में रहना बहुत अच्छा लगता है लोगों को, बिकॉज क्या बोलते हैं, वो गुमसुम से नहीं रहते। ठीक है। लोगों को चलो पिकनिक में चलते हैं, चलो आज ये करते हैं, चलो आज वो करते हैं। इस तरह की पर्सनालिटी होती है, तो लोग पसंद करते हैं उनको, इजीली अप्रोचेबल भी होते हैं। ठीक है। अपना कोई ईगो लेके, एरोगेंस लेके नहीं चलते। ठीक है। बहुत सबसे घुल मिल जाते हैं बहुत जल्दी, बहुत अडेप्टेबल होते हैं। इनको कोई भी परिस्थिति में डाल दो ना, वो बोलेगा अरे चलता है, देख लेंगे। ठीक है। क्योंकि बहुत एक्सपेक्टेशन लेके नहीं चलते वो अपने साथ, कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। ठीक है। जैसे एक बच्चा छोटा सा चीज़ मिल जाए तो बहुत खुश हो जाता है, इस तरह की उनकी क्वालिटी होती है। सबको हंसा हंसाना पसंद करते हैं। जैसे वैसे बुध की दोनों राशियां जो है, मिथुन और कन्या, दोनों में ह्यूमर अच्छा होता है। हम्म। ठीक है। वो इसलिए क्योंकि बुध जो है वो ह्यूमर का कारक है। चार्ली ह्यूमर चैपलिन का। हो गया, इस तरह का लोगों को बातों बातों में हंसाना, लॉरेल हार्डी, इस तरह के जो सीरीज कैरेक्टर्स होते हैं ना, सबको खुश रखना। इनके आसपास कोई गुमसुम बैठा होगा ना, तो इनसे देखा नहीं जाता। ये हमेशा उनको क्या बोलते हैं, इंस्पायर करते रहते हैं, भैया बताओ ना कुछ, मुझे बता दो, अपना जी हल्का हो जाएगा। तो सोचो ना कितना अच्छा हम्म। होता है इनके साथ बिल्कुल रहना। इंटरेक्ट करते हैं। प्लस क्या बोलते हैं, स्कूल में ऐसे स्टूडेंट होते हैं मिथुन राशि वाले, तो टीचर जब क्वेश्चन करता है ना, अच्छा बताओ तो इसका आंसर क्या होगा, चाहे इनको आंसर पता नहीं होगा, लेकिन हाथ जरूर आगे खड़ा कर देगा। ठीक है। क्योंकि अंदर वो झिझक नहीं होती इनकी। ठीक है। मुझे पता है, नहीं पता है, बोलेगा अच्छा नहीं पता है तो क्या हुआ, बोलता हूँ कम से कम, टीचर अगर गलत हुआ तो क्या हुआ, ठीक कर देगा मुझे। ठीक है। और इनको पढ़ाई वढ़ाई तो ठीक ही लगता है। अब पढ़ाई के लिए वैसे दूसरे घर भी देखना पड़ता है, वैसे जनरली बुद्ध बिल्कुल। को किताब पढ़ना, लाइब्रेरी में बैठे रहना, दोस्तों के साथ पढ़ाई करने के बाद वो चीज़ को लेके डिस्कस करना, ये उनकी नेचुरल ट्रेट होती है। जो बहुत वर्सेटाइल होते हैं। ठीक है। हर एक चीज़ में उनको एक्सपेरिमेंट करना बहुत पसंद होता है, कि ये करके देख लें, वो करके देख लें। ठीक है। लेकिन वो थोड़ा प्लेफुल होते हैं, इसलिए मतलब मेष राशि जैसे कोई चीज को उसका निष्कर्ष पे पहुंचाना वो नहीं होता। इनका रहता है कि मैं स्टार्ट कर दूं कोई चीज, ठीक है, बाद में मेरे दोस्त दोस्त आ जाएंगे मेरे साथ उसको कंप्लीट करने में। कंटिन्यू बट करेंगे। ऐसी लोगों की भी जरूरत होती है। होता क्या है कि जैसे तुला और कुंभ राशि वाले तो बहुत ज्यादा रिजर्व, मतलब बहुत ज्यादा स्लो होते हैं, क्योंकि उनका 100% उनको कॉन्विक्शन नहीं होगा तो वो आगे नहीं बढ़ते। तुला वाले थोड़ा सा रिस्क टेकिंग होते हैं, बट मिथुन वाले बहुत ज्यादा रिस्क टेकिंग होते हैं। उनको फर्क नहीं पड़ता है कि आगे क्या होगा, बोलते हैं कि आगे जो होगा वो देखा जाएगा, इतना सोचने से क्या फर्क पड़ता है। हम्म। हम्म। ठीक है। तो सोशल एक्टिविटीज में काफी आगे रहते हैं, जैसे आपका मंदिर में प्रसाद बांटना हो, या फिर कोई कोई इवेंट के लिए फ्लायर वितरण करना हो, तो वो एनर्जी होती है उनमें कि अच्छा भैया मुझे दे दो, मैं कर दूंगा। मैं अम, अ, बहुत सजग होते हैं। सजग मतलब बहुत लाइवली होते हैं। तो ऐसे ऐसे मिथुन, मेरे जान पहचान में काफी सारे मिथुन लोग जो हैं,
उनके साथ क्या बोलते हैं, तुम उधर अगर उदास हो, तुम्हारा जी नहीं लग रहा है ना, तो ऐसे मिथुन राशि वाले आसपास हो ना, वो तुमको एकदम तुम्हारे उस स्टेट से राइट बाहर ले कर आएंगे। देंगे। यस। ठीक सर है। इसकी जो साइन है उसका क्या मतलब, उसका एग्जैक्टली exactly क्या मीनिंग निकल के आता, हाउ डू वी इंटरप्रेट द साइन ऑफ द मिथुन विच। हाँ, तो बेसिकली मिथुन का जो एक साइन के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, एक तो जगह दिखाता है और दूसरा दिखाता है आपका क्या बोलते हैं जो सिंबल्स हैं। तो मिथुन का यस। जो है उसमें दिखाते हैं कि दो अलग अलग चीजों में उनको अलग अलग तरह से दिखाया जाएगा। ठीक है, उसको दिखाया ट्विंस दिखाया जाता है, मतलब दो भाई दो बहन या भाई बहन ट्विंस। ठीक है। हम्म। लेकिन दूसरे कॉन्टेक्स्ट में उसमें उसको दिखाया जाता है कि एक्चुअली उनका क्वालिटी है दो। ठीक है, तो इसलिए हस्बैंड वाइफ या लवर दो, मेल फीमेल, वो सब भी दिखाया जाता है। ठीक है, और दोनों सही है। इसमें क्या होता है कि आप एक जैसे मेरा बैकग्राउंड देखो, एक ड्राइंग रूम का है, लोग बैठ के हम्म। बातचीत करते हैं, गपशप करते हैं। तो क्या। एनीथिंग where two people come and sit and have conversation क्या। inside the house is मिथुन राशि। दैट्स मिथुन। हाँ, और मिथुन का मिथुन शब्द का अर्थ होता है कि आपका इंटरकोर्स, सेक्सुअल एक्ट में जुड़ना को मिथुन बोलते हैं। क्या। मैथुन से आया मिथुन। मैथुन। तो बेसिकली वो एक अलग रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि सेक्सुअल थॉट्स का जन्मने का जगह जो होता है वो थर्ड हाउस होता मिथुन। है। सेक्सुअल थॉट्स वहां से जन्मता है, तभी आप इंटरैक्ट करते हो दूसरे, आपका आपका जो पार्टनर है उसके इंटरैक्ट करते हो, वो सेवन्थ हाउस दिखाता है। क्या। ठीक है, और उसके बाद जब वो आप वो एक्ट में जाते हो, वो उसका कंक्लूजन दिखाता है ट्वेल्थ साइन। सो बेसिकली ये तीनों साइन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। एक है बुध राहु, उसमें उच्च का होता है। दूसरा है आपका शुक्र, उसमें शनि उच्च के होते हैं। तुला, हाँ शनि उच्च का होता है, पर तुला उनका लॉर्ड है। और तीसरे का लॉर्ड है आपका तीसरे का लॉर्ड गुरु है, पर उसमें शुक्र उच्च का होता है। तो शुक्र उच्च के होते बेसिकली बुध राहु दिखाता है कि आपके अंदर वो थॉट जन्मता है। ठीक है, आप दूसरे के पास जाते हो, वो दिखाता है तुला राशि से, और उसका जो कल्मिनेशन होता है। इसलिए हैं। वो है मीन। हमारा स्पिरिचुअलिटी में, ठीक है, सेक्स को भी बहुत ऊंचा दर्जा दिया गया, जिसमें मस्कुलाइन और फेमिनाइन फोर्सेस हैं। वो एक साथ आने के बाद आपका एक अलग रियलिटी में आपको वो ले जाने में सहायता करते हैं। इसलिए वो करेक्ट। मीन राशि में भी दिखाता है वो। ठीक है, देयर इज अ लॉट ऑफ हिडन एस्पेक्ट ऑफ सेक्सुअलिटी। तंत्र और कुंडलिनी जागरण और सेक्सुअलिटी, ये सब इंटर रिलेटेड है मीन मीन राशि के साथ। बट दैट इज ऑफ करेक्ट। कोर्स नॉट ट्रांजैक्शनल, इट इज नॉट तुला, इट इज इट इज मीन। यस। तो दोनों में बहुत डिफरेंस है। लेकिन मिथुन वाले जो होते हैं वो प्लेफुल होते हैं, इसलिए आई मीन दे दे आर वेरी एक्सपेरिमेंटेटिव, दे आर नॉट कमिटेड इन। तो उनका दोस्ती भी होगा ना, तो वो बहुत जल्दी किसी को कमिट नहीं करेंगे। ठीक है, दे वांट टू एक्सपीरियंस लाइफ। तो इनका एक तरह से जो बचपन में क्यूरोसिटी होता है, ये बहुत ज़्यादा होता है मिथुन राशि में। इनको सोशल कमिटमेंट में या फिर विवाह बंधन में भी बनने के लिए दे टेक टाइम, बिकॉज हाँ तो बहुत जल्दी बोल देंगे, बट टू बी 100% श्योर कि इसी के साथ जाना है, दे टेक वेरी लॉन्ग टाइम। तो तो इसका साइन हो गया मिथुन, मिथुन राशि, और थर्ड साइन, और उसका जो जुड़वा कम्युनिकेशन दिखाता है, और या तो फिर वो सेक्सुअल कॉन्वर्सेशन भी दिखाता है अगर मेल फीमेल एक साथ बैठे हों। तो इट्स लाइक डिफरेंट शेड्स ऑफ कॉन्वर्सेशंस। करेक्ट करेक्ट। अब तुला में चले। हाँ सर बिल्कुल। तो तुला में तुला जो है वो शुक्र का मूल त्रिकोण साइन है। ठीक है, अम, बुध का मूल त्रिकोण मिथुन नहीं होता, बुध का मूल त्रिकोण कन्या होता है। इसलिए बुध की अन्य। जो सब क्वालिटीज है वो कन्या में दिखेगा, कन्या में दिखता है। इसलिए बुध की कुछ क्वालिटीज मिथुन में दिखेगा। उसी तरह शुक्र का 100% जो क्वालिटीज होती है वो तुला में दिखता है, बट कुछ क्वालिटी जो है वो वृषभ में दिखता है।
ठीक है, इसलिए शुक्र जो है वो दैत्य गुरु है। ठीक है, ये उनका पर्पस है कि आपको, आपके अंदर मैटेरियल परसूट्स में आप सक्सेसफुल हो। ठीक है, उनका कहना है कि आप जब जब जन्म लिए हैं तो आप साधना, स्पिरिचुअलिटी, आगे बढ़ने का, वो सब तो बाद में आप सोचो। पहले तो ये जीवन में जो आपको जन्म हुआ, उसको किस तरह से आप को चलाना है। खुशी खुशी खुशी, हाँ, आपके 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 आगे जितने भी आपका संघर्ष है, उसको किस तरह से सक्सेसफुल आपको बीट करना है, आपको कंपटीशन में किस तरह से आगे बढ़ना है, इस सब की जो क्वालिटीज होती हैं, इस सब का जो नॉलेज होता है ना, वो वो शुक्र के। शुक्र के पास है। ठीक है, अब गुरु के पास जाओ तो बोलेगे कंपटीशन करना ही क्यों है, जब तो सब कुछ माया है। ठीक है। हम्म। लेकिन, ठीक है, लेकिन शुक्र का वो कहना नहीं है, बोले तुम्हारे सामने एनिमी है तो उसको डिफीट करना तुम्हारा मकसद है। धर्म है, मकसद है। वैसे स्पिरिचुअलिटी के बहुत गुण में जाओगे तो देखना, ये भी हमको दिखेगा कि दोनों बहुत जरूरी है। ठीक है, एक स्टेज में फाइट करना भी जरूरी है, और एक स्टेज में तुम्हारे जितने भी लाइफ के ऑब्जेक्टिव्स है, उसको गिव अप करके उससे ऊपर जाना, दोनों जरूरी है। ठीक है, अपने अपने लेकिन टाइम उस पे। अपने अपने टाइम पे, तुम गलत टाइम पे गलत चीज करोगे तो वो सही नहीं है। बिकॉज उसमें क्या होता है, आदमी जब संसार छोड़ के बाहर निकल जाता है, देन द माइंड शुड बी सेटिस्फाइड, सैटिएटेड, कि मुझे जो करना था मैंने कर लिया, कर अब इसके लिया। बाद और कुछ नहीं है। तो अब सिर्फ वो है। लेकिन वो एक स्टेट है, दूसरा स्टेट है कि भैया मुझसे ये संसार संभाला नहीं जाता, मैं निकल जाता हूँ। ठीक निकल है, जाता हूँ। दैट इज एस्केपिस्ट माइंडसेट। ठीक है, उसमें करेक्ट तुमको करेक्ट। सफलता नहीं मिलेगी स्पिरिचुअलिटी में, बिकॉज द माइंड क्योंकि इज माइंड विल नॉट, नॉट बी स्टेबल। और जो हमारा मटेरियल परसूट्स है, मटेरियल डिजायर्स है, वो सारे खत्म नहीं हो गए उस समय। दिमाग हर समय से फुल नहीं हो चुका होगा कि अच्छा मुझे जो करना था मैंने कर लिया, अब इसके बाद और कुछ करेक्ट। नहीं है। उसमें दिमाग होगा कि अच्छा मेरे से वो नहीं हुआ, मेरे से वो नहीं हुआ। ठीक है, सो बिकॉज यू हैव एस्केप्ड आउट ऑफ इट। ठीक है, तो दोनों जरूरी है, शुक्र बहुत जरूरी है दुनिया में। ठीक है, जितना भी हमारा गृहस्थ आश्रम होता है, ठीक है, अगर तुम सब कुछ मोह माया बोल के सब छोड़ दोगे ना, तो तुम क्या ऑफिस में जाओगे, क्या कमाओगे, क्या परिवार को पालोगे, क्या करोगे, कुछ नहीं होगा। बिकॉज यू विल हैव कंपटीशन, यू विल हैव टफ कंपटीशन, यू विल हैव टू मेक टफ जजमेंट्स। ठीक है, जो दूसरों करेक्ट को अच्छा नहीं लगेगा, बट यू हैव टू डू इट। यू कांट करेक्ट। से कि ये मेरे, वो तो मेरे भी सगी संबंधी है, वो तो मेरे भी सगी संबंधी है, मैं क्या करूं। ठीक है, तो बिल्कुल। शुक्र जो है ना, हमको, हमें वो टेंडेंसीज देती है। बट तुला जो राशि है ना, इसे यू हैव टू जज एवरीवेयर, डोंट टेक एक्शन जस्ट लाइक दैट, मेक ए प्रॉपर जजमेंट। ठीक है, सी उसका क्या तुमको निकलने आउटकम होने वाला है। ठीक है, उसके बाद देखो, तुला राशि जो है ना, शुक्र को सेल्फिश भी नहीं बोलना चाहिए, दिस इज द थिंग, बट बिकॉज शनि जो धर्मराज है वो तुला राशि में जाके उच्च का होता है, तो वो बोलते हैं कि टेक योर, जज प्रॉपरली, टेक योर एक्शंस बेस्ड ऑन योर टेक टाइम। ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशंस। ठीक है, करेक्ट 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 करेक्ट। धर्म के साथ करो। ठीक है, क्योंकि धर्मराज वहां पे उच्च का होता है, तो तुला जो होता है उसमें नेचुरल जस्टिस जो होती है वो स्ट्रांग होता है, कोई भी निष्कर्ष में वो जल्दी पहुंचते भी नहीं है, जैसे सारे पहलुओं को इवालुएट करने के बाद वो पहुंचते हैं। ऐसे लोग, बिकॉज वो शुक्र दैत्यों का गुरु होता है, तो वो ऐसे ब्यूरोक्रेट्स, अच्छे ब्यूरोक्रेट्स, अच्छे डिप्लोमेट्स, फॉरेन मिनिस्टर्स, बाहर के रिलेशन या बाहर के जो देश होते हैं उनके साथ अच्छा संबंध स्थापित करना, अपने फॉरेन रिलेशंस को इवालुएट करना, अगर कंपनी में, अगर कंपनी चलाते हैं या ऑर्गेनाइज करते हैं, तो ये बहुत सीनियर पोजीशन में इनकी जाने की क्षमता होती है। बिकॉज इनमें वो बैलेंस आउटकम, सब चीज़ों को सोच समझ के उसको इवालुएट करके एक निष्कर्ष में पहुंचना, ये सब इनकी क्वालिटी होती है। तो बिल्कुल। अब सब कोई, सब तुला वाले ऐसा नहीं होते, मतलब, लेकिन अगर सारे राशियों को एक ब्रैकेट में कर दो, तुला को एक जगह कर दो, तो उनमें एक जनरल पैटर्न तुमको दिखने में लगेगा कि हाँ, ये सब में थोड़ा बहुत तो होता ही है। क्योंकि एक एक चीज सर मैं भी इसमें वो करना चाहूंगा कि
अगर तुला में मंगल ना हो या मंगल का कोई संबंध ना हो, तो कई बार ये बहुत इनडिसाइसिवनेस की भी प्रॉब्लम जनरेट कर देता है। कोई डिसीजन पे ही नहीं आ पाते। ये भी सबसे बड़ा इनका प्रॉब्लम बन जाता है कि ये डिसाइड ही नहीं कर पाते कि मैं करूं क्या। वेरएज अगर इनडिसिशन उसमें का, मंगल हाँ। ने वो किया, तो फिर तो वो इतनी जल्दी जल्दी डिसीजन मेकिंग होता है कि वो परेशान भी हो जाते हैं। तो यस। हाँ, लेकिन इनडिसिशन के लिए शनि का इन्फ्लुएंस होना लग्न पे बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वो होता है कि इनडिसिशन का एक क्वालिटी होता है कि वो बाद के लिए डिसीजन को रख देना। मतलब क्या है कि क्योंकि तुला का क्वालिटी होता है बैलेंस करना, है ना। सारे पहलू। अब अगर दिमाग बोले कि सारे पहलू तक मैं पहुंचा नहीं, आज भी नहीं पहुंचा, कल भी नहीं पहुंचा, परसों भी नहीं पहुंचा, तो भैया कब पहुंचोगे? तब पहुंचोगे। ठीक है ना। वही वाली तो बात है, इतना प्रोज एंड कॉन्स करने लग गए, इतना प्रोज एंड कॉन्स करने लग गए कि कोई डिसीजन ही नहीं निकाल पा रहा हाँ, तो होता क्या है कि हर लग्न का जो होता है ना, वो एक उनका पॉजिटिव साइड्स होते हैं, और उसका ओवरडू करने से उसका नेगेटिव साइड भी होता है। है। तो नेगेटिव साइड। तुला तुला का नेगेटिव साइड ये है कि वो हर चीज में इतना उधेड़ बुन में बैठ जाते हैं कि वो उसका हाँ, इतने प्रोज एंड कॉन्स नापने लगते हैं कि दिक्कत ही हो जाती है। मेरे पास, मैं कैसे डिसाइड करूं? मेरे पास सारी इन्फॉर्मेशन है नहीं, तो मैं क्या करूं? हाँ। बेसिकली उसमें क्या होता है कि आपको थोड़ा सा एजम्पशन लेना पड़ता है, कि रिस्क लेना पड़ता है कि मुझे लगता है कि ऐसा होगा, तो उसी बेसिस पे। ठीक है। तो और रियलिटी में, लाइफ में ऐसे ही होता है। आपके पास कभी ऐसा समय नहीं होता है आपके पास सारे के सारी इन्फॉर्मेशन सारी हो। इंफॉर्मेशन होगी। ठीक है। तो उसमें थोड़ा सा रिस्क लेके थोड़े से आगे बढ़ जाना पड़ता है। लेकिन शनि का अगर इन्फ्लुएंस, क्योंकि वो शनि उसको उच्च राशि का भी होता है, और शनि की क्वालिटी होता है कि धीरे धीरे, अरे भैया इतनी जल्दी क्या है, कल देख लेंगे। हम्म। ठीक है। अगर उसमें शनि की दृष्टि भी पड़ जाए तुला लग्न पे, वैसे कोई भी लग्न पे शनि की दृष्टि हो, थोड़ा सा उनकी प्रोक्रेस्टिनेटिंग स्वभाव होती है। टेंडेंसीज आई जाती हैं। हम्म। लेकिन तुला, बिकॉज उसमें ये क्वालिटीज पहले ऑलरेडी से वो, है, हाँ। उसमें अगर हाँ। शनि के आ जाए तो फिर तो क्या कहने। बहुत। तो चार्मिंग होते हैं क्योंकि शुक्र की राशि है। दूसरे से लेकिन अब शुक्र की दो राशियां हैं। लेकिन जो जो वृषभ राशि है वो बहुत ज्यादा चार्मिंग है, क्योंकि उसमें 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 चंद्र उच्च का होता है। चंद्र चंद्र का भी ग्रहण सारे है। हम्म। सारे ग्रहों में सबसे सिडक्टिव चंद्र होता है, उसके बाद शुक्र। करेक्ट, करेक्ट। इसलिए चंद्र का इसलिए तो बोलते हैं ना, चंद्र और तारा का जो रिलेशनशिप था, उसमें चंद्र इतना सुंदर था कि तारा नहीं नहीं बोल पाई, इवन दो शी न्यू दैट इट वाज नॉट राइट। तो करेक्ट, करेक्ट। इस तरह की कुछ क्वालिटी इसलिए चंद्र जहाँ पे उच्च का होता है शुक्र की राशि में, तो वो राशि तो कितना सुंदर होगा, सोचो। अब कृष्ण को बोलते सही। ही है कि वो क्या बोलते हैं, सारे ब्रह्मांड को अपने आप में आकर्षित करने वाले देवता हैं। हाईएस्ट फॉर्म। लेकिन सो द हाईएस्ट ब्यूटी इज ऋषभ। बट शुक्र का राशि होने के कारण ये भी चार्मिंग होते हैं, बिकॉज यू नो, टू स्ट्राइक अ कॉन्वर्सेशन विद एनीवन यू नीड टू हैव लिटिल बिट ऑफ चार्म। करेक्ट, 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 करेक्ट। ठीक है। और सोशिएबल होते हैं, सामाजिक होते हैं, वो मिलनसार होते हैं। ठीक है, क्योंकि शुक्र। लेकिन पहले जो कहा, बुध और शुक्र में वो उतना जल्दी कॉन्वर्सेशन स्ट्राइक नहीं करते। ठीक है। वो सोच समझ के करते हैं कि मेरे साथ करना ठीक होगा कि नहीं, सोशल कॉन्टेक्स्ट, और वो सब देख के समय के कई सारी हिसाब से चीजों वो को करते हैं, नापते तोलते हुए, हाँ। नापते तोलते, उसके बाद दे स्ट्राइक अ कॉन्वर्सेशन। उसके बाद क्योंकि वो जस्टिस का साइन है, ऐसे लोग नेगोशिएशन में कौन सा पार्टी को सही में कोई चीज मिलना चाहिए, अम, ऐसे लोग आर्बिट्रेटर। ठीक है। अब तुम तो लॉ के स्टूडेंट हो, लॉयर हो। करेक्ट, करेक्ट। आर्बिट्रेटर का काम ये बहुत अच्छा कर सकते हैं, करते बिकॉज हैं। दे वे द प्रोज एंड कॉन्स वेरी वेल। ठीक है। उसके बाद ऑफ कोर्स रोमांटिक होते हैं, बिकॉज इट्स अ साइन ऑफ सातवां साइन रिलेशनशिप का साइन है। करेक्ट, अ, करेक्ट, करेक्ट। इसलिए रोमांटिक रिलेशनशिप भी बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थीम इन देयर लाइफ।
ये ऑफ बहुत कोर्स बड़ी। रिलेशनशिप आल्सो बिकम्स सुपर इम्पोर्टेंट थिंग। अब कुंभ का देखते हैं। तो कुंभ, अच्छा, हाँ हम यहाँ के क्या बोलते हैं साइन का, उसका सिंबल के बारे में डिस्कस नहीं किए। तो सिंबल को हम थोड़ा टच किए। सिंबल जो होता है वो तराजू होता है, तराजू बैलेंस, जिसमें क्या बोलते हैं मार्केट प्लेस में कोई भी चीज़ को नाप तोल के बेचा जाता है, या फिर आपका बिल्कुल बिल्कुल। कोर्ट में आपका जो जजमेंट होता है वो सारे पहलुओं को नाप तोल के जजमेंट दिया जाता है, सो नाम वो तराजू होता है। और जो जगह होता है ये मार्केट प्लेस होता है। मार्केट प्लेस है। ठीक है। मार्केट प्लेस होने होने की वजह से ये इससे इनको मनुष्य राशि भी बोली जाती है। ठीक है। राशियों के अलग अलग ग्रुपिंग होते हैं, उसमें से एक ग्रुपिंग जो है वो है चतुष्पथ राशि या फिर पशु राशि। ठीक है। जिनकी जिनकी सिंबल्स पशुएं होती हैं, जैसे मेष बिल्कुल। हो गया, वृषभ हो गया, सिंह हो गया। ठीक है। कर्क। कर्क जो है वो जलचर या फिर कीट राशि, क्योंकि जल में रहने वाले जल में रहने वाला। पशुएं होती हैं, हिपोपोटामस या फिर शार्क या फिशेस, सारे जो जल में रहती हैं कर्क। वो सारे कर्क हैं। धनु जो है वो मनुष्य राशि भी है, और क्या बोलते हैं पशु राशि भी है, क्योंकि उसका आधा मनुष्य आधा पशु है। आधा मनुष्य। अ, मकर जो है वो आपका आधा जलचर है, क्योंकि नीचे मगरमच्छ है और ऊपर पशु है, तो वो आधा आधा पशु है। है। लेकिन ये जो वायु राशियां होती हैं, चाहे वो मिथुन हो, चाहे वो तुला हो, या चाहे तुला वो हो। कुंभ हो, कुंभ तीनों हो। मनुष्य राशि हैं। क्योंकि मनुष्य राशि। मनुष्यों का, मनुष्य जो गण है या फिर मनुष्य की जो योनि है वो दिखाता है कि जीवों का इवोल्यूशन में इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी जितना जितना बड़ा है समय के साथ, उनका बॉडी शेप भी उस तरह से बड़ा है, सो दैट दे एक्सप्रेस द इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी। तो हमारा जो बॉडी टाइप है, ह्यूमन डिजाइन है, देर इज अ रीजन कि हमारा डिजाइन इसी तरह से क्यों हुआ है, ऐसा इसी नहीं कि तरीके से। रैंडमली। करेक्ट। इसीलिए जो जिनका फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए जो जाना जाता है, उनका बॉडी का टाइप एक तरह से होता है। ठीक है। जो क्या बोलते हैं कॉम्बैटिव नहीं होते हैं जो जानवर, उनका बॉडी का टाइप एक जैसा होता है। तो इसलिए इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी जितना जितना बढ़ता गया, तो हमारा इवोल्यूशन इस तरह का डिजाइन में होता गया, इस तरह का फ्रेम में, रेफरेंस फ्रेम में होता गया, which will help us express our humanness, which is intellectual करेक्ट। capacity। करेक्ट। ठीक है। तो इसीलिए ये एक छोटा सा पॉइंट उसमें मैं व्यूअर्स के लिए ऐड करना चाहूंगा। जो सर ने बताया बड़ी अच्छी चीज है। जो ह्यूमन राशिज होती हैं उसमें ही आप जब मुहूर्त निकालते हैं तो जो शादी के मुहूर्त निकलते हैं, जो लग्न निकलती है, वो सब ह्यूमन राशि की निकलती है। जैसे मिथुन हो गई, कन्या हो गई, तुला हो गई, धनु का पहला 15 डिग्री हो गया, या कुंभ हो गया। सो दैट इज वाई ओनली दीज लग्नास आर देयर व्हेन यू टेक द मुहूर्त आउट फॉर मैरिज। सो दैट्स अ वेरी नाइस पॉइंट सर। एक्सेलेंट पॉइंट, एक्सेलेंट पॉइंट। तो ये जो राशियों की क्वालिटीज होती है ना, ये हर जगह पे दीज आर यूनिवर्सल प्रॉपर्टीज, कि आपका मुहूर्त के सिलेक्शन में, आपका कुछ भी करने जा रहे हो, आपका युद्ध में, आपका किस किस तरह से राशियां आपको काम में आएगी, तो उसकी चाहे तत्व हो, चाहे वो क्या बोलते हैं, ये जो पशु पक्षी जो उसका एसोसिएशन हो, चाहे वो चर स्थिर द्विस्वभाव हो, ये सारे के सारे जो है वो सिर्फ किताबी बातें नहीं है, ये आपका उसके इनका रियल एट्रीब्यूट्स को लाइफ में दिखाते हैं। काम, हाँ, अलग अलग ढंग से होता है। तो इसीलिए वायु राशियां ऑफ कोर्स तीनों ह्यूमन साइंस है, तीनों मनुष्य राशियां हैं। ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे धनु, जैसे मिथुन में दो बंदे, कपल या फिर क्वींस, आपका इसमें एक बंदा कोई हाथ में तराजू लेके बैठा हुआ है। अनाज। ठीक है। या फिर मार्केट में बहुत सारे लोग ट्रांजैक्ट कर रहे हैं, फिर खरीद फरोख्त कर रहे हैं चीज़ों का। और जो कुंभ है, वहां पे सोचो कोई मेडिटेशन में बैठा हुआ है। ठीक है। हम्म। कुंभ राशि जो है वो दिखाता है एक एक पिक्चर, और पिक्चर मतलब क्या घड़ा। बोलते हैं उसको, घड़ा, घड़ा। घड़ा। और घड़े घड़ा। घड़े घड़े के अंदर पानी भरा हुआ है। वो जो पानी है वो ज्ञान रूप में दिखाता है। और कोई उसको हाथ में पकड़ा हुआ है, उसे
पानी जो है बाहर निकल रहा है, मतलब, ठीक है, वो जो है, वो जो नॉलेज है वो सारे ब्रह्मांड में उसका मतलब पृथ्वी में हमारे ह्यूमन लाइफ में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ठीक है। तो ये है कुंभ का क्वालिटी। बट कुंभ के बहुत सारे, मैंने हर राशियों पे काफी सालों तक थोड़ा रिसर्च वगैरह किया हुआ है। तो कुंभ का एसोसिएशन मैं देखता हूँ, ठीक है, स्मशान का जो एरिया होता है वो कुंभ राशि में है, वो जो चिताएं जलती हैं, ठीक है, तो चिता का अग्नि से जो वो निकलता है, मतलब वो भी गैसियस स्टेट में रहता है। ठीक है, हम्म। बट मोर देन दैट, वो एक राशि है जो आदमी को रियलाइजेशन कराता है कि हमारा सब कुछ इम्पर्मानेंट है। क्योंकि सब कुछ करने के बाद एक आप एक स्टेज में पहुंचते हो जो पूछता है कि मेरा पर्पस क्या है लाइफ का। बिकॉज आप इंटेलेक्चुअल जो चीज़ है, आप इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हो, उसको प्रोसेस कर रहे हो, उससे आप निष्कर्ष में पहुंच रहे हो, उसके बाद आप ये पूछते हो कि सब कुछ तो हो गया, उसके बाद क्या। ठीक है। वो जो इंटेलेक्चुअलाइजेशन है वो भी आपका कुंभ राशि में दिखाता है। ठीक है। और इसीलिए बोलते हैं कि आप स्मशान में कभी बैठे हो तो स्मशान से वैराग्य भी आता है, उसको स्मशान वैराग्य होता है, वैराग्य बोलते भगवान हैं। राम स्वयं ये बात कहते हैं। इसलिए बोलते हैं कि आदमी को अगर क्या बोलते हैं, जन्म और मृत्यु का रियलाइजेशन कराना है कि लाइफ के बाहर भी कुछ है, आप उसको एक बार स्मशान में जरूर उसको ले जाओ। ठीक जरूर है, ले तब जाओ। तब उसका माइंड थोड़ा सा बैलेंस होगा कि ये दुनिया सब कुछ बिल्कुल नहीं सही। है, एक दिन छोड़ के जाना है। ठीक है। तो वो जो सेंस आता है ना वैराग्य का, वो आपका कुंभ राशि से आता है। कुंभ राशि से आता है। और वैसे भी जब 11वां स्थान को, उसको तो हर स्थान बोलते हैं, मतलब आपका जितना भी डिजायर जहाँ पे फुलफिल होने के बाद का जो स्टेट होता है ना। सोचो आपको आपको क्या बोलते हैं, कोई नया जगह में जाना है, आपको कुंभ स्नान करने जाना है। हम्म। आपने आप एक महीने से प्लानिंग कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, सब कुछ कर लिए, पैसा जुगाड़ कर लिए, सारे कॉन्टैक्ट जुगाड़ कर लिए, कहाँ पे रहोगे, सब कुछ हो गया, वहां पे पहुंच गए, वहां पे स्नान कर लिए। ठीक है, आपको बहुत आनंद आया, आप रियलाइज किए यहाँ पे इतना करने के लिए मैं कितना मेहनत किया। वो करने के बाद एक दिन बाद आप में जो होता है कि आप अब क्या करूंगा। ठीक है, वो जो सेंस होता है ना कि आपका डिजायर फुलफिल होने के बाद, वो सेंस जो होता है वो कुंभ राशि से दिखाता है। क्योंकि उसमें आपको लगता है कि मेरा लाइफ में सब कुछ हो जाने के बाद भी एक खालीपन है, उसको मैं कैसे भरूं। द ठीक है। वॉइडनेस। तो वो वॉइडनेस जो है, उसको उसका रियलाइजेशन जो है, तो कुंभ वाले इसीलिए भी बचपन से उनमें वो सेंस होता है कि सारा लाइफ में बहुत ज्यादा करके भी क्या कर लूंगा, मतलब अल्टीमेटली तो छोड़ के जाना ही है। मतलब जो लेके आया वही लेके जाना है, बाकी कुछ ये दुनिया में जितना भी धन दौलत है। तो एक तरह से कुंभ राशियों का थोड़ा सा बचपन से थोड़ा सा डिटैचमेंट रहता है। लेकिन ऑफ कोर्स वो डिटैचमेंट वाला जो फैक्टर है वो क्या बोलते हैं, शनि के एज में बहुत स्ट्रांग होता है, मतलब 60 के बाद। इसलिए ऐसे लोगों का डिटैचमेंट होते हुए भी वो एक उनका एक फायदा है कि वो कर्म योगी होते हैं। हम और 5 मिनट ले लेते हैं अपूर्व, हाँ हाँ। अभी शायद 1 घंटा हो गया। हाँ अ, जी हाँ जी। तो तो उनका उनका एक अच्छा चीज होता है कि वो कर्म योगी होते हैं, क्योंकि उनका रिजल्ट से उनका आता आता देता नहीं है। वो बोले मेरा काम इतना है, मेरा काम है, मैं करता हूँ। उसके बाद वो आया नहीं आया, वो तो उससे ऐसे ही मतलब भगवान, नहीं है। उससे मतलब नहीं है, जो वो जो भगवान जाता है। फिलॉसफी है शायद कि कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर, वो फिलॉसफी मकर और कुंभ की ही है, मेरे समझ कहती है कि इन्हीं दोनों राशियों में एब्सोल्युटली। से। मकर में कर्म ऑनर के लिए किया जाता है, बिकॉज इट्स अ 10th साइन कि मैं कर्म करने के बाद आई नीड टू हैव डिग्निटी एंड ऑनर। मैं वो मकर से आता है, इसलिए मंगल उसमें एफर्ट बहुत ज्यादा होता है। कुंभ में जो होता है उसमें तुम्हारा क्या बोलते हैं, यू हैव लर्नड द आर्ट ऑफ नोइंग, तुम मास्टर बन चुके हो उसमें। ठीक है, यू कैन वेरी इजीली डू थिंग्स। ठीक है, बट यू हैव यू हैव गिवन अप द need for honor or any remuneration.
वो है कुंभ। अब मीन में पहुंच जाते हो तो वो खत्म हो जाता है, बिकॉज दैट इज द साइन जहां पे तुमको सब कुछ छोड़ के ही मीन में तुम वॉक इन कर सकते हो। तो मकर, कुंभ और मीन का यही इक्वेशन है। लेकिन यह है कि आप मीन में तब तक नहीं पहुंच सकते हो जब तक यू हैव नॉट डिटैच्ड योर सेल्फ फ्रॉम द आउटकम। हम्म। और वो ट्रू सेंस में डिटैचमेंट, भागना नहीं है। मैं जो पहले एग्जांपल दिया था करेक्ट कि करेक्ट नहीं मुझे करेक्ट। अच्छा नहीं लगता, मैं नहीं करना चाहूंगा, बट वो भागना हुआ। जब मुझे जितना सारी करना चीजें था फुलफिल कर ली जाए। फुलफिल हो जाती है, उसके शायद बाद इसीलिए वो पहले भागना नहीं चार होता। आश्रम थे, और वो आश्रम का एक नियम था कि भाई कैसा चलता था, लास्ट वाला ही सबसे सन्यास वाला हाँ वानप्रस्थ। तो करेक्ट, संन्यास, संन्यास जो है वो आपके ड्यूटीज को फुलफिल करने के बाद, या जो वानप्रस्थ होता था दैट इज लाइक संन्यास, कि आपका दुनिया करेक्ट। के साथ कोई संबंध ना रहे। ठीक है। लेकिन जो बचपन में भी जिनको संन्यास मिलता है, जो वो ऐसे संस्कार लेके जन्म होते हैं और जो उनको सही में तो उनका पीछे का उस तरीके का कर्म होता है कि भाई वो वहां तक इवॉल्व हो चुके हैं। एब्सोल्युटली। और इसलिए उनको जो संन्यास देने वाला जो गुरु होता है ना, वो भी उतना नॉलेजेबल होता है कि इसमें वो जो संस्कार है वो वहां तक पहुंचा नहीं है कि ये सन्यास अच्छा। के काबिल। क्योंकि बिल्कुल। जैसे भागना इज नॉट आंसर। ठीक है। करेक्ट सर, करेक्ट सर। हैविंग फुल सेटिस्फैक्शन कि मुझे और कुछ करना नहीं है, दैट इज द आंसर। और उनको बोले कि तुमको सन्यास के लिए तुमको क्या बोलते हैं, विवाह बंधन में बंध के 30 साल बाद तुमको सन्यास मिलेगा, दे विल हैप्पीली टेक दैट ऑल्सो, बिकॉज वो भाग नहीं रहे हैं। ठीक है। हम्म। वो अपना नेक्स्ट स्टेप के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं। तो दैट इज द डिफरेंस। ठीक है, ऐसे सर होता मैं भी एक है बात वैसे। पूछना चाहूंगा वैसे इंटरप्ट करके, कि अगर हम ऐसा बोलें हर राशियों में कुछ ना कुछ तो होता है, अगर मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा सर कि क्या आपका अनुभव है, कोई एस्केपिस्ट राशि, कोई ऐसा कुछ वो होता है क्या? इस सम राशि इज बिट एस्केपिस्ट इन नेचर, इफ इट इज समथिंग लाइक दैट। ऐसे बोलना तो मुश्किल है, क्योंकि वो एस्केपिज्म आता है कि लग्नेश का वीक होना, अ, लग्नेश का वीक होना, क्योंकि ऐसे लोग लग्नेश एस्केपिज्म। का वीक होना मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं। और हम्म। अगर भाग्येश का वीक होना, तो वो उसके साथ साथ क्या बोलते हैं, उनकी जो ड्यूटीज ऑब्लिगेशन है उसके पीछे भी वो थोड़ा सा नजरअंदाज करते हैं। तो जनरली ये दोनों के वीकनेस हम पता कर सकते हैं। बट कि कोई क्योंकि एस्केपिस्ट है क्या? क्योंकि अगर मैं कोई एक लग्न की बात बोलूं तो नॉर्मली लोग क्या सोचेंगे कि सारे लग्न इस तरह के होते हैं। बट हाँ। इसलिए नहीं बोलना चाहूंगा, बट जनरली ग्रहों के हिसाब से देखो तो बुध जो होता है ना, वो हम्म जिम्मेदारी लेने के, उनकी मैच्योरिटी होती है ना, वो बच्चे जैसा होती है। तो हम्म। वो एक्सप्लोरेटरी होते हैं। ठीक है। वो 10 चीज में हाथ देना उनको पसंद होता है, एक्सपेरिमेंट करना पसंद होता है। ठीक है। तो उनको जिम्मेदारी लेने में थोड़ा सा पहले में दिक्कत होती है, बट दे इवेंचुअली डू इट, बिकॉज सारे लगने वाले। लेकिन ऑफ कोर्स थोड़ी ऊपर नीच प्रोपेंसिटी होती है, जैसे शनि लगने वाले हम्म। जो होते हैं वो नेचुरली, उनको जिम्मेदार बोलने की होता है। जरूरत नहीं पड़ती है, वो जिम्मेदारी लेते हम्म। ही हैं, बिकॉज इट्स लाइक दे आर ग्रोन अप इंडिविजुअल्स। ठीक है। करेक्ट तो इस तरह का करेक्ट होता है। लेकिन अब कुंभ का एक और चीज देखते हैं। एक तो वो होता है कि वो पाथ ब्रेकर होते हैं, विजनरी होते हैं। हम्म। कोई भी लोग, कोई भी जातक का लग्नेश लग्न या जो भी है वो कुंभ राशि में आ गया, तो वो क्योंकि वो इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज का फाइनल साइन है। ठीक है। वो ये देखते हैं कि वो पीएचडी डॉक्टरेट उसके आगे सोचने वाले लोग होते हैं। ठीक है। जो चीज लोगों को दिख नहीं रहा है, क्योंकि नॉलेज के 3 स्तर होते हैं। नॉलेज वो होता है जो इंफॉर्मेशन आपके आसपास सेंस ऑर्गन्स में आप कैच कर पा रहे हो। दूसरा स्टेज होता है कि आप जो आप दिख रहा है उसका सबसे बेहतरीन आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए। और तीसरा हम्म। स्टेज होता है कि आपको उससे बियॉन्ड जो है आपको नहीं दिख रहा है, आप उसको पकड़ पाओ, उसको ग्रास कर उसको पाओ। भी पकड़ ठीक पा है। रहे हैं, वो कुंभ है। सो वो कुंभ है। ठीक है। तो ऐसे लोग जल्दी आस वैसे ये बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं कि आसपास के जो नॉर्मल चीजें होती हैं ना, जो जो लोग साधारण लोगों को इंटरेस्ट करती हैं, सो वो बहुत वो जल्दी इनको। बोर हो जाते हैं। क्योंकि और वो पाथ ब्रेकर होते हैं, और वो उनको जो चीज साधारण लोगों को नहीं दिखता है
वो इस तरह का चीजें लेके आते हैं जो कि साधारण लोगों को समझ में भी ना आए। मतलब हो सकता है कि उससे 10-15 साल बाद फ्यूचर में लोगों को समझ में आए, अच्छा ये बंदा ऐसा बोल के गया, करके गया। सो दीज आर दिस काइंड ऑफ पीपल जनरली, कुंभ राशि वाले। और सबको सहायता करने वाले लोग होते हैं, ह्यूमैनिटेरियन होते हैं, क्योंकि ये समझ चुके होते हैं कि ये दुनिया में खुद के लिए क्या करना। ठीक है, एक दिन एम्पैथेटिक तो होते हैं जाना है। काफी। हाँ, काफी एम्पैथी रखते हैं ये बहुत लोग। ये मैं एम्पैथी इन्हें रखते हैं। हाँ, मैं ये कहूंगा कि मैं इन्हें फ्रेंडली तो नहीं कंसिडर करता, लेकिन ये बहुत एम्पैथेटिक होते हैं बाय डिफॉल्ट। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। चैरिटेबल काम में, हाँ, ये सब चीज़ों में ये बहुत जल्दी आगे आगे बढ़ होते जाते हैं। हैं। लेकिन इनमें इनमें वो होता है, स्लोनेस होता है। मतलब ऐसा नहीं कि हम्म। वो हर चीज़ में बहुत जल्दी आगे बढ़ जाएंगे। ठीक करेक्ट, है। करेक्ट, करेक्ट। लेकिन लेकिन एक बार आगे बढ़ गए ना, तो फिर उनको रोकना मुमकिन नहीं होता। सो बिकॉज स्थिरता होती है, तो दे स्टार्ट लेट बट दे कंटिन्यू टिल द एंड। थोड़ा सा सनकी होते हैं। वो इसलिए सनकी होते हैं, मतलब सनकी बोलना ठीक नहीं है, बट साधारण लोग उनको समझ पाना थोड़ा मुश्किल होता है, बिकॉज दे थिंक बियॉन्ड योर करंट टाइम, जैसे मैंने बोला था। इसलिए सोशल कनेक्ट इनका कम रहता है। ठीक है, वो कोई पार्टी में जाएंगे, वैसे जाते नहीं है ऐसे लोग पार्टी वगैरह में। अगर गए भी तो जो लोग मजे मौज मस्ती कर रहे होंगे, वो बहुत बोर हो जाते हैं वो सब चीज़ों से। ठीक है, दे थिंक दैट व्हाट इज पर्पस ऑफ लाइफ, ये सब में थोड़ी है करेक्ट। अपना समय बर्बाद करना। तो बर्बाद। फिर वो बड़ी बड़ी बातें करेंगे किसी से, तो किसी को समझ में नहीं आएगा, बोलेगा ये कोई पागल सन की है, बोलेगा कौन इससे बात करेगा। तो वो ऐसे ही अलग थलग पड़ जाते हैं। सो दे लाइक टू स्टे अलोन। ठीक है, आराम करेक्ट, से करेक्ट। किताब कोई चीज़ में रिसर्च कर रहे होंगे, घर बैठे, या फिर कुछ चीज़ों देख के। और यही उनका लाइफस्टाइल है। अम, क्योंकि वो साधारण लोगों से इन्फ्लुएंस नहीं होते, तो इनकी जो विचारधारा होती है वो बहुत इंडिपेंडेंट होती हैं। ठीक है, नॉर्मली जैसे आप इनको नॉर्मल लाइफ में कंपेयर करो तो जो मैथमेटिक्स के प्रोफेसर वगैरह जो होते हैं ना, जो हम्म। बहुत ज़्यादा सोशल नहीं होते, कोई कॉर्नर में बैठ के आराम से कुछ सोच रहे होते हैं, आइंस्टाइन टाइप, इस तरह के बंदे होते हैं। बहुत अनकॉन्वेंशनल होते हैं हर चीज़ में। वो अपने आप वैसे उनका सोशल एटिकेट कम रहता है, कि अच्छा ड्रेस पहन के अच्छा दिखना, बिकॉज शनि की राशि वैसे भी है। ये हम्म। सब उनका पर्पस नहीं होता। ठीक है, ये बोलते हैं कि यार वेशभूषा में क्या पड़ा हुआ है। ठीक है, तो लोग मेरा, अगर समझना है तो मेरे दिमाग को समझे। ठीक है, करेक्ट, तो इस तरह करेक्ट। के लोग होते हैं। और लास्ट ये है कि इनको सोशल कॉज, तुमने जो फ्रेंडली बोला था, मैं एम्पैथी बोला था। हम्म। सोशल हम्म। कॉज में अगर इनको कहीं भी कुछ दिखे तो ये आगे बढ़ते ही हैं। बिल्कुल, बिकॉज बिल्कुल, बिल्कुल। दे आर हाईली सोशल ड्रिवन, हाईली सोशल ड्रिवन। कि कहीं पे चैरिटी करना है, कहीं पे हम्म। बच्चों को पढ़ाना है। जैसे होता नहीं है कि कुछ कुछ लोग जो है वो अपना बड़ा बड़ा एजुकेशन और कॉरपोरेट कैरियर छोड़ के कोई गांव में जाके बस गए, कोई गांव में हाँ, इस जाके सेवा तरीके कर से रहे कर रहे हैं, हैं। कोई छोटे छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इस तरह के जो लोग होते हैं ना, वो वैसे वो सन कुंभ। की बोलेंगे नॉर्मल भाषा में, कि हम्म। हम्म। कि उनको लाइफ के जो प्लेजर होते हैं वो अट्रैक्ट नहीं करते हैं इनको। तो इस तरह के लोग में कुंभ का बहुत प्रोमिनेंस होता है, बिकॉज यही जो राशि है वो प्रेरित करती है ऐसे लोगों को ये सब जगह में इस तरह का काम करने में। ठीक है, करेक्ट। तो इसके साथ अपूर्व यस, वी हैव टू रैप अप दिस थिंग। दो मैं और करना चाहता था, बट देन वी हैव सर्टेन अदर थिंग्स टू डू। तो आशा करता हूँ अपने व्यूअर्स को कि ये एपिसोड बहुत अच्छा लगा होगा, और प्लीज ज्यादा से ज्यादा कमेंट किया करें, शेयर किया करें। उससे ही प्रोत्साहन मिलता है चीजें बनाने का, करने का। तो थैंक यू सर, थैंक यू वंस अगेन फॉर प्रेजेंटिंग योर ब्यूटीफुल थॉट्स ऑन वायु राशिस। हम नेक्स्ट जल राशिस को कवर करेंगे अगले हफ्ते। एंड टिल देन, नमस्कार आप ठीक सर। है, नमस्कार अपूर्व। जस्ट एक चीज और बोलना था। जी। अगर अगर किसी को मेरे एपिसोड
देखने के बाद अगर मन में कोई प्रश्न वगैरह हो, मेरे ख्याल से आप वो यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में आप अपना क्वेश्चन करें। ठीक है, तो बिल्कुल, अगर वैसे कोई क्वेश्चन हो तो हम सब्सिक्वेंट सेशन में वो सब क्वेश्चन ले सकते हैं, का भी बिल्कुल आंसर दे बिल्कुल सकते हैं। है बिल्कुल। ना? लेकिन मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो सेशंस हो रहे हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करें। एक बार मैं कमेंट्स खोलूंगा, जब ये जल राशि का भी हो जाएगा तो हम लोग एक पोस्ट खोल देंगे कि जो क्वेश्चन एंड आंसर लोग पूछना चाहते हैं हम वैसे डील कर सकते हैं। मे बी वी कैन डू अ लाइव सेशन एंड समथिंग लाइक दैट। तो पहले इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई कोई भी क्वेश्चन उठता है तो आप पूछ सकते हैं, सर जरूर उसका उत्तर देंगे। एंड इवन आई ट्राई माई बेस्ट इफ आई कैन आंसर इट। एब्सोल्युटली अपूर्व, यू कैन डेफिनेटली। सर, थैंक यू, सी प्रणाम यू। सर, प्रणाम बाय। सर, प्रणाम। नमस्ते।